अब मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं के विज्ञान सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी पूर्णांक जो रहेगा वो 75 अंक का रहेगा और इसमें भी टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो 18 प्रश्न देखने को मिलेगा। अब आपको मैं डायरेक्ट प्रश्न पत्र दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, इनमें से एक ऑप्शन को लेना है और सेम इसी फॉर्मेट में आपके जो प्रश्न पत्र है इसी फॉर्मेट में आएगा। फिलहाल अभी तक तो पेपर का जो पेपर सेट था वो बोर्ड की ओर से जारी होता था, लेकिन अगर बोर्ड की ओर से जारी नहीं होगा, अगर स्कूल अपनी ओर से पेपर लेगा तो एक प्रॉब्लम है। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये सबको पता है। तो पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ा है, मतलब जितने भी टॉपिक है वो सबको नहीं कंप्लीट करा है। तो वो लोग अपने हिसाब से ही पेपर लेंगे। तो वो लोग जो भी चाहे वो प्रश्न ले सकते हैं, किसी अध्याय से अधिक प्रश्न ले सकते हैं, किसी अध्याय से कम प्रश्न ले सकते हैं। तो ये लोग ब्लूप्रिंट के ध्यान नहीं देगा, खास कर सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल वाला तो बहुत ध्यान देता है हर चीज़ों को, लेकिन सरकारी स्कूल कभी भी ब्लूप्रिंट का ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उन्हें सिर्फ पढ़ाना होता है और हर चीज़ कौन करता है? सरकार करता है। इसीलिए उन्हें कोई मतलब नहीं होता है ऐसी चीज़ों से। तो सरकारी स्कूल वालों की थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करोगे तो जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो सारे प्रश्न आएंगे। लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बोर्ड जारी करेगा उसके हिसाब से अगर तैयारी करोगे और उसके हिसाब से पेपर आता है तो मैं जो प्रश्न बताऊंगा वो प्रश्न वहाँ पे फंसेगा। लेकिन अगर वो लोग अपनी ओर से पेपर सेट तैयार करते हैं तो बहुत कम चांस हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। फिलहाल मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये बहुत सरल प्रश्न है और जहाँ जहाँ ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी किया जाएगा वहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो देखो, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है? कंपोस्ट खाद बनाने की भूमिका निभाने वाले जीव। तो कंपोस्ट खाद बनाने वाली भूमिका निभाने वाले जीव कौन सा हो सकता है? तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है केचुआ है, मेढक है, छिपकली, मुर्गे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो केचुआ जो होता है ना वो कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट सुने हो ना? तो वर्मी कंपोस्ट में केचुआ ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। कंपोस्ट खाद कौन तैयार करेगा? केचुआ। यहाँ पे आपको केचुआ लेना है। फिर प्रथम पोषण स्तर पर हम प्रायः किन्हें पाते हैं? तो प्रथम पोषण स्तर पर देखो पहले उत्पाद आता है, मतलब उत्पादक आता है, उसके बाद क्या आता है? उपभोक्ता आता है, उसके बाद अपघटन आता है। तो यहाँ पे देखो उत्पाद पहले है ना, तो पहला प्रथम पोषण स्तर कौन सा हुआ? तो प्रथम पोषण स्तर में आ जाएगा उत्पाद, आ जाएगा मतलब उत्पादक यहाँ पे। इसके बाद जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए आवश्यक स्थिति, तो कौन सी स्थिति होती थी? ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं बिना ढूंढे आपको बता रहा हूँ ऐसी आंसर। इसके बाद देखो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला ध्वनि कहलाता है। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम होता है और 20 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से अधिक होने वाले को हम सुन सकते हैं, ठीक है, और वो 20,000 से अधिक होता है तो उसे हम परास्वर कहते हैं, उसे कानों में दर्द होने लगता है सुनने पे। और 20 से कम हर्ट्ज होता है वो होता है अश्रव्य ध्वनि, जिसे हम नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? ऑप्शन लेना है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा मात्रक यहाँ पे आप समझो वाट का है, मतलब इसका मतलब है कि ये बिजली से संबंधित है। तो विद्युत का अगर जिक्र होता तो मैं वाट लेता। यहाँ पे मोल का है, तो मोल क्या होता है? मोल का मतलब होता है तौलने वाला चीज़। तो तौलने वाला चीज़ तो है ही नहीं, किलोग्राम बाकी चीज़ होता है तब मोल आता है। मीटर क्या है? लंबाई नापने के लिए हो। तो बचा क्या? जूल। तो कार्य का मात्रा क्या होगा? जूल होगा। इसके बाद देखो रिक्त स्थान देख सकते हो। रिक्त स्थान में देखो कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन। यहाँ पे खाली स्थान में आपको जीवाश्म ईंधन लेना है। ब्यूटेन का क्वथनांक प्रोपेन से अधिक होता है या कम होता है? ये पूछा है, यहाँ पे अधिक होगा या कम होगा, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसका आंसर भी मुझे पता नहीं, फिलहाल इसको भी ढूंढना पड़ेगा। फिर देखो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का जो ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल ना, अभी मैंने बताया। तो आपको क्या लेना है? जूल लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न का भी आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बिना ढूंढे मैं आपको नहीं बता सकता। फिर एक गुरुत्वीय त्वरण जी का मान खाली स्थान होता है, तो लगभग मुझे यहाँ तक पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड ऐसा कुछ होता है, यही इसका आंसर है लगभग में, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना। इसके बाद देखो त्वरण, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे जो क्या दिया? ऊतक दिया है। तो ऊतक को आपको किस में लेना है? रक्त में लेना है, ठीक है। क्षारीय मूलक क्या होता है? मैग्नीशियम जो है वो क्षारीय मूलक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम लेना है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन होता है। पेट्रोलियम ईंधन जो है वो कोयला का जीवाश्म है, मतलब कोयला वाले क्षेत्र से, ठीक है, जीवाश्म ईंधन माना जाता है। यहाँ पे जीवाश्म होना चाहिए, कोयला लिख दिया गया है, तो आपको पेट्रोलियम को क्या लेना है? कोयला में लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर से प्रश्न आगे मैं दिखाता हूँ। 2 से देखो यहाँ पे 8 तक के आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2 से लेके 8 तक के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कचरा किसे कहते हैं? बहुत आसान आसान प्रश्न पूछा है, इसके लिए आपको अलग से पूरा गाइड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं यार।
तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ऐसे ही आसान प्रश्न अगर जैसे बोर्ड जारी करेगा तो सेम ऐसे ही आसान प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पे सारे प्रश्नों को देख सकते हो। ठीक है, तो 2 से 8 देख लिए, फिर 9 से दिखाता हूँ मैं आपको 12 तक के। देखो यहाँ पे, ठीक है, 9 से 12। फिर आगे दिखाता हूँ 12 से, मैं आगे दिखाता हूँ, एक सेकेंड कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखो 12 से लेके 14 तक के देखो। ठीक है, 12 से 14 भी आप देख लिए। इसके बाद मैं आपको अगला दिखाता हूँ 15 प्रश्न, देखो यहाँ पे, ठीक, 15 यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखो 16वां प्रश्न है इसी में। फिर आगे दिखाता हूँ, ये रहा 17वां प्रश्न और ये रहा 18वां प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न थे आपके विज्ञान सब्जेक्ट में, सारे प्रश्नों को आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में पेपर तैयार किया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो बोर्ड अगर लेगा पेपर तो आपको सेम इसी फॉर्मेट में प्रश्न देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सारे प्रश्न बहुत ही आसान है।